सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः को पढ़ रहे हैं और आज हमारी कक्षा संख्या एकादशी 11वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ग्यारहवीं कक्षा। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपके पास में होगी। यहां तक हमारा हो गया था एकांता अनुबंधाः अनेकांता अनुबंधा, अर्थात जो अनुबंध हैं वो जिसके साथ लगे हैं उसके अवयव नहीं भी होते हैं, होते भी हैं, दोनों प्रकार दिखा दिए। और अब इसके आगे ये कहा था कि एवं चानुबंधेषु हि एकांतोनेकांतश्च वौ उभावपौ बपौ अपि पक्षौ स्वीक्रियते उभयत्रापि च प्रयोजनं प्रदर्शितम्। तत्र एकांत पक्षे केचन दोषाः समुद्भवन्ति येषां परिहाराय अग्रिमाः तिस्रः परिभाषाः सन्ति। एकांत पक्ष में, जिस पक्ष में जो अनुबंध जिसके साथ में लगे हुए हैं उसी के अवयव माने जाते हैं, तो उसमें कुछ दोष आते हैं, तो उन दोषों को हटाने के लिए 3 परिभाषाएं और बना दी। ये बात हमने पिछली कक्षा में आपको बता दी। अब आगे पढ़ना आरंभ करते हैं, देखते हैं। पहले उत्थानिका के रूप में ये बता रहे हैं, फिर परिभाषा देखेंगे। तत्र च प्रथमस्तावत् दोषः। अब उनमें से सबसे पहला वाला दोष देखते हैं। ऐसे पूरे वाक्य का ये अर्थ है, अच्छा, इनमें जो दोष बताए हैं उन दोषों में पहले पहला दोष देखते हैं। ये तावत, तावत में तब सबसे पहले पहला वाला दोष देखते हैं, ऐसा अर्थ निकल के आता है। ठीक है, ये अव्यय है तावत। अनेकालशित सर्वस्य इति सूत्रेण अनेकाल या आदेशः शिच्च स सर्वस्यापि स्थाने भवति। अनेकालशित सर्वस्य क्या कहता है कि जो आदेश अनेक वर्णों वाला, एक से अधिक वर्ण वाला, अल वाला, अथवा जो शकार इत वाला, जिसका शकार इत गया है, वो जिसको कहे जाते हैं उसके सारे के स्थान में हो जाते हैं। अलो अंत्यस्य का अपवाद है, क्योंकि कोई भी आदेश कहा गया तो वो अंतिम अल को प्राप्त था, तो कहा नहीं, अनेकाल कोई आदेश है अथवा शित आदेश है तो वो पूरे के स्थान में होगा, अंतिम अल के स्थान में नहीं होगा। ये तो आपको पता ही है, पढ़ाया खूब। कहते हैं तदत्र इदम इश इति इश आदेशः अष्टाभ्य औष इति च औष आदेशः शकार सहितत्वात् अनेकालेवास्ति। एवं विधेषु चान्यत्रापि सर्वेषु संदर्भेषु एकांता अनुबंधा इति अनुपदम एव उक्तम सिद्धांतम आस्थाय अनेकालत्वादेव सर्वादेशः
सेत्स्यति। अब आइएगा इसको देखते हैं। कहते हैं तत्र मतलब क्या होता है, तो तत्र मतलब शास्त्र के अंदर यहाँ पर इदम इश, इदम शब्द को ईशादेश कहा है। ईशादेश अष्टाभ्य औष, ये अष्ट शब्द को औष कहा है। इति च औषादेश शकार सहितत्वात् अनेकाल, यहां पर थोड़ा सा इसमें, हाँ, अनेकाल एव अस्ति, ऐसा है, अनेकाल एव अस्ति, माने जी औष है और वो ईश है हमारा ऊपर वाला हमने देखा था। तो क्या है, एकांत माने एकांतानुबंधा, इस पक्ष में क्या है, जिसके साथ लगे हुए हैं, यहां पर ई के साथ में श लगा हुआ है और यहां पर औ के साथ में श लगा हुआ है, तो ये औ का ही अवयव माना जाएगा, ई का ही अवयव माना जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं शकार सहितत्वात् अनेकाल, मान शकार सहित से ये दो हैं, अनेकाल हो गया, ये भी अनेकाल हो गया, दो अलग हो गए, अनेकाल हो गया। एवं अस्ति अनेकाल है ही, माने अनेकाल क्या, अनेकाल इसमें ये है अनेकाल। ठीक है, ये अल है, अल प्रत्याहार का लिया है, और एव और अस्ति इस प्रकार से यह मिलाकर के लिखा हुआ है। तो अनेकाल है ही ये। एवं विधेषु चान्यत्रापि सर्वेषु संदर्भेषु, माने इसी प्रकार के और भी अन्यत्र शास्त्र के अंदर सभी संदर्भों में एकांता अनुबंधा इति अनुपदम एवं उक्तम, माने अनुपदम माने इससे तुरंत पहले ही तो कहा था, अनुपदम एवं उक्तम माने अनुपदम माने एकदम तत्काल, इससे ऊपर परिभाषा यही तो बताई थी। उक्तम सिद्धांतम आस्थाय, माने उस परिभाषा के द्वारा कहा हुआ जो सिद्धांत है उसको लेकर के, अनेकालत्वात्, अनेकाल होने से ही, क्योंकि उसके अवयव माने जाएंगे तो अनेकाल हो गया। सर्वादेश सेत्स्यति, माने सबके स्थान में हो जाएगा, सबके स्थान माने अनेकाल और शित, तो शित पढ़ने की, अनेकाल शित सर्वस्व में शित पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि श इत है जिसका, वो अपने आप ही अनेकाल हो जाएगा, तो वो तो अनेकाल के द्वारा ही कह दिया गया। सेत्स्यति माने कार्य को सिद्ध कर लेगा, सर्वादेश प्राप्त होकर आ देगा, हो जाएगा। ठीक है, एवं च, और इस प्रकार से अनेकाल सर्वस्य इत्येतावद् एव सूत्रम सुवचम, इस प्रकार से तो क्या है, ऐसा सूत्र कहना चाहिए महर्षि पाणिनि को, अनेकाल सर्वस्य, शित जोड़ने की जरूरत क्या है, अनेकाल शित सर्वस्य, अनेकाल तो जो शित है जो अथवा नहीं है उनमें अनेकाल, तो वो हो जाएगा सबके स्थान में, ऐसा सूत्र बनाना चाहिए। सुबच्चम माने ऐसा सूत्र अच्छा लग रहा है, संक्षिप्त हो गया। अनर्थकम शित ग्रहणम, तो शित ग्रहण उस सूत्र में अनेकाल शित सर्वस्य में क्या है, अनर्थक है। किम एतद आचार्येण नावबुद्धम, क्या यह बात आचार्य को पता नहीं थी क्या, क्या ये बात, इतनी छोटी बात भी आचार्य को पता नहीं थी क्या, कि भाई शित तो एकांत मान, एकांतानुबंधा पक्ष से उसका अवयव ही अनेकाल ही, उससे हो जाए, शित क्यों जोड़ा। तो कहते हैं शांतम पापम, भाई शांत हो जाओ, थोड़ा ठहरो। कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो उसको उत्तर देने वाला व्यक्ति कहता है, अरे भाई थोड़ा रुक जा, शांतम पापम, शांतम पापम, अरे अपनी क्रोध को शांत करो भाई। सुनो, कथम नाम आचार्येण नावबुद्धम स्यात्, ऐसा क्या कैसे कह सकते हो कि आचार्य के द्वारा ना बुद्धम स्यात्, एक को ही कह नहीं सकते आपके आचार्य को पता ही नहीं था। परम
उपर्युक्तया प्रक्रिया तो सिद्ध ग्रहणम स्पष्टमेव व्यर्थम प्रतिभाति। परंतु ऊपर की जो प्रक्रिया हमने बताई है उस प्रक्रिया से तो शीत ग्रहण सूत्र के अंदर स्पष्ट ही एकदम व्यर्थ प्रतीत होता है। वैसे प्रतीत होता है, परंतु आचार्य को हम ये नहीं कह सकते उनको नहीं पता है। तदेवं व्यर्थम सदपि शीत ग्रहणम कुर्वन् आचार्यो व्यंजनया वृत्त्या ज्ञापयत्येताम ज्ञापक सिद्धाम परिभाषा। ठीक है, एतद नहीं होगा, एताम होगा। क्या होगा ये? एताम। कहिए एताम ज्ञापक सिद्धाम परिभाषा, ऐसा है उसका सर्वनाम है। इसका स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वहां पर भी आया, वो गलती से लिखा हुआ, मैंने पढ़ते समय उसको करेक्शन भी कर लिया। तो कहते हैं तद एवं, इस प्रकार से ये व्यर्थ होता हुआ सिद्ध ग्रहण को कुर्बन करते हुए आचार्य व्यंजनया वृत्त्या, माने व्यंजनावृत्ति से। तीन वृत्तियां होती हैं शब्दों की, एक होती है अभिधावृद्धि वृत्ति, एक होती है लक्षणावृत्ति और तीसरी है व्यंजनावृत्ति के द्वारा। माने कुछ विषय, माने ये कह करके, शीत कह करके कुछ दूसरी बात बताना चाह रहे हैं आचार्य पाणिनि। तो कहते हैं व्यंजनावृत्ति से ज्ञापयति एताम ज्ञापक सिद्धाम परिभाषाम, इस ज्ञापक सिद्ध परिभाषा को बताते हैं, ज्ञापित करते हैं कि भाई सुनो ये परिभाषा है। नानुबंध कृतम अनेकाल्तम, ये महाभाष्य के अंदर प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र पर आई है। और ये सूत्र है हमारा प्रथम, यहाँ जो दिया है इन्होंने 55, स्थान बदा देशो नल विधौ, वहां दिया, वहां दिए परिभाषा। तो वहां आप देख सकते हैं यदि महाभाष्य है तो क्या कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है अनुबंध कृतम अनेकाल्पम, माने अनुबंध को मान करके हम किसी को अनेकाल तो नहीं कह सकते। बेशक उसके अवयव बने रहें, परंतु जो अनुबंध है वो अनेकाल बनाने में सहयोग नहीं कर सकता। अनुबंधेन कृतम, अनुबंध कृतम, अनुबंध के द्वारा किया हुआ अनुबंध कृतम, समास के लिए अनुबंध कृतम यद अनेकाल भवेत् तद ही न अनेकाल मंतव्यम किंतर्हि एकालेव। अनुबंध के द्वारा किया हुआ जो अनेकाल, ये तृतीय तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो अनुबंध कृतम का अर्थ है अनेकाल। अनुबंध कृतम अनेकाल भवेत तद ही न अनेकाल्पम मंतव्य, अनुबंध के द्वारा यदि हम अनेकाल मान रहे हैं तो वो नहीं होता है। अनुबंध के द्वारा अनेकाल नहीं, किंतरी क्यों, क्या 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 होता है? एकाल एव, वो तो एक अल ही होता है। अब क्या होगा, ये जो इश है ये क्या है? ये अनुबंध है, तो ये अब इसके द्वारा अनेकाल नहीं कह सकते, तो ये एकाल ही है, एक ये ई। अनुबंध से भिन्न कोई वर्ण और जुड़ा होगा तो अनेकाल हो सकता है, वो है नहीं यहाँ पर। यदि अनुबंध रहितम अनेकाल भवति तदेवानेकाल स्वीक्रियते इह शास्त्रे। यदि ही जो निश्चय रूप से अनुबंध से रहित अनेकाल होता है उसी को ही अनेकाल स्वीकार किया जाता है इस शास्त्र में, पाणिनीय शास्त्र में। अनेन किम आयातम, इससे क्या हुआ, इससे लाभ क्या हुआ? माने अनुबंध से रहित दूसरे वर्ण से ही अनेकाल तो होता, तो इससे क्या बात आई? तो अनेन किम आयातम, इससे क्या प्राप्त हुआ जी? कहते हैं आगे बता रहे हैं, अनेन ये तद आयातम यद इश इत्येवमादय आदेशाः शित्वान् नानेकालो भवन्ति। कहते हैं इससे ये बात ज्ञात हुई, ये बात प्राप्त हुई कि
ईश जो इस प्रकार के आदेश हैं वो शित होने से अनेक काल नहीं है, नहीं होते। किंतरी तो क्या होते हैं, एकाल एव, एकाल ही माना जाएगा इनको। एवं च सत्याम यस्याम परिभाषायाम शिद ग्रहणम सार्थकम सत स्वार्थे चरितार्थम अभजत। एवं च सत्याम ही अस्याम परिभाषायाम, इस प्रकार से इस परिभाषा के होने पर, इस परिभाषा के होने पर क्या, शित ग्रहणम सार्थकम, जो अनेकालशित सूत्र है, अनेकालशित सर्वस्व, उसमें जो शित ग्रहण है वो चरितार्थ हो गया, सार्थक हो गया। क्योंकि जो शित है एकाल नहीं, वो अनेकाल नहीं है, उसको भी सारे के स्थान में करना है। सार्थकम सत स्वार्थे चरितार्थम अभजत, स्वार्थे का अर्थ है सूत्र में जो शित पड़ा हुआ है वो चरितार्थ हो गया, व्यर्थ नहीं गया। और दूसरा, अन्यत्र छेदम फलम यद अवर्णस्त्रसावनयः इति सूत्रेण अर्वन इत्येतस्य शब्दस्य त्रिति अयम आदेशो विधीयते। इस बात को समझ लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये कहा कि अन्यत्र माने इस सूत्र के अलावा शित ग्रहण का फल ये मिला, अन्यत्र च इदम फलम, तो शित ग्रहण का जो अनेकालशित सर्वस्व में शव शित पड़ा है उसका फल दूसरी जगह ये मिलेगा कि यद जो अवर्ण, ये सूत्र है 6वें अध्याय के 4थे पाद का, यहां पर इसमें क्या अर्वन शब्द लिया, यहां पर क्या लिया, अर्वन। अर्थ देख लीजिए, अर्वन शब्द को यहां पर क्या है, त्रि आदेश किया है। क्या किया है, त्रि आदेश। ये कहा त्रि इत्ययम आदेशो विधीयते। त्रि में क्या है, ऋकार की इत संज्ञा होती है, ऋकार की क्या हो जाती है, इत संज्ञा, तब बचता है। अब कहते हैं सचेत ऋकारानुबंध सहितत्वात् अनेकाल मन्येत। यदि ये परिभाषा ना होती, माने वहां शित ग्रहण सार्थक हो गया और उससे ज्ञापित नहीं होता, तो क्या है, इस ऋकार के कारण से इस त्रि को हम अनेकाल मानेंगे, अनेकाल आदेश। अनेकाल सच्छेद ऋकारानुबंध सहितत्वात्, ऋकार अनुबंध सहित वाला ये त अनेकाल मन्येत, अनेकाल माना जावे, तो क्या होगा, तरहि तब अनिष्टः सर्वादेशः आपद्येत। तब क्या है, सर्वादेश सावे से त्रि क्या है, पूरे अर्वन शब्द के स्थान में प्राप्त होने लगेगा। त्रि माने जो त्रि और रि की संज्ञा हो ही जाएगी, तो जो हमें बनाना है वो बनेगा ही नहीं, तो अनिष्ट सर्व सारे के स्थान में प्राप्त होगा। अंत्यस्य तो इष्यते, परंतु यहां पर क्या, अर्वन शब्द को ये ता आदेश कर रहे हैं, वो अंत में नकार को करना है, लो अंत्यस्य से, ठीक है। अनुबंध कृतोयम अनेकाल, माने अनुबंध के द्वारा, मतलब रि अनुबंध के द्वारा ये अनेकाल है। इति कृत्वा सर्वादेशो न भवति, ये अनुबंध के द्वारा अनेकाल है, इसलिए सबके स्थान में नहीं होगा अनेकाल शित सर्वस्व से। इति एवं आदीनि बहुनी प्रयोजनानि सन्ति, इस प्रकार से और भी अनेक बहुत सारे प्रयोजन इस परिभाषा से सिद्ध होते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा पूरा, इसमें तो कुछ कठिन है ही नहीं, ठीक है। बस यहां पर ये लिखा हुआ है कि इस परिभाषा के होने पर क्या, शित ग्रहणम सार्थकम, माने सूत्र में जो शित ग्रहण है सार्थक हो गया। स्वार्थ में, स्वार्थे चरितार्थम अभजत, माने स्वार्थ का अर्थ है सूत्र में पड़ा हुआ जो पद है वो वहां पर सार्थक है, ये हो गया स्वार्थ। और इसका दूसरी जगह जो फल मिल गया, परिभाषा निकल करके फल मिल रहा है, वो हो जाएगा परार्थ, ठीक है। बस इतना ही है। तो ये परिभाषा हो गई कि नानुबंध कृतम अनेकाल, तो माने अनुबंध के द्वारा कोई हम जो आदेश है उसको अनेकाल नहीं मान सकते।
ये कब दोष आ रहा था? एकांत पक्ष में। अनेकांत पक्ष में तो दोष था ही नहीं है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा और बता रहे विशेष, उसको भी समझ लीजिएगा। इदम अत्र अवधेय, माने यहां पर इस विषय में ये समझ लेना चाहिए, माने निश्चय कर लेना चाहिए क्या? ज्ञापकम एतद एकांत पक्षे एव, ये जो ज्ञापक है वो एकांत पक्ष में ही है, एकांतानुबंधा इस पक्ष में। अनेकांत पक्षे तो शकारानुबंधेन न शित अनेकाल भवेति सर्वादेशार्थमेव सिद्धग्रहणम भवति न तो ज्ञापकार्थम। वो तो सरल बात है, अनेकांत जब अनेकांत अनुबंध ये पक्ष मानते हैं तब तो जो शित है माने जो शित ग्रहण किया है श इत के द्वारा श उसका अवयव ही नहीं माने जाएगा, तो क्या है वो अपने आप अनेकाल नहीं होगा, तो शित भी आधे सारे के स्थान में हो जाए, इसलिए शित ग्रहण पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वही का अनेकांत पक्षे तो शकारानुबंधे न शित अनेकाल, जो शित होगा वो शकार अनुबंध से अनेकाल हम उसको मान ही नहीं सकते कि वो उसका अवयव ही नहीं है। सर्वादेशार्थमेव शित ग्रहणम भवति। फिर तो अष्टाध्यायी के सूत्र में क्या है, वो शित ग्रहण शित आदेश सबके स्थान में कौन विधान करने के लिए होगा, न तो ज्ञापकार्थम, ज्ञापक के लिए नहीं होगा। सती ही प्रयोजने न ज्ञापकम भवति, ध्यान रखेंगे। किसी सूत्र में किसी पद का कोई प्रयोजन है तो फिर उससे कोई ज्ञापक नहीं निकल सकता। जब निरर्थक साबित होता है तब उस पक्ष में वहां पर कुछ गूढ़ बात बताते हैं महर्षि पाणिनि। असत्य व प्रयोजने आचार्यस्य मनोगतम निस्सार्यते इति, माने असत्य प्रयोजन है, कोई शब्द पड़ा हुआ पद पड़ा हुआ उसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो फिर क्या है, फिर आचार्यस्य माने आचार्य महर्षि पाणिनि के मनोगतम, मन में क्या वो कुछ सोच रहे हैं इस कारण से ये पद रखा हुआ है, इस बात को निस्सार्यते माने लाया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, वो परिभाषा के रूप में निकाल देते हैं। तो इस बात को तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ये परिभाषा किस पक्ष के लिए? एकांत पक्ष के लिए। अनेकाल शित सर्वस्व में शित ग्रहण निरर्थक कब है? एकांत पक्ष में। अनेकांत पक्ष में तो वो सार्थक है पहले से ही। चलिएगा, ये परिभाषा हो गई। अब आते हैं दूसरी परिभाषा पर। उत्थानिका तत्र तावत द्वितीयो दोष। अब चलिए उनमें से दूसरा दोष देखते हैं। एकांतानुबंधा से जो दोष है, संप्रति सत्याम अपि षष्ठ्याम परिभाषायाम अनुबंधानाम एकांत पक्षे दैप शोधने इत्यस्य धातोः प्रथम एव पकार लोपो जाता। क्या कह रहे हैं? संप्रति अब सत्याम अपि षष्ठ्याम परिभाषा, जो षष्ठ 6 नंबर की जो परिभाषा थी हमारी, ये वाली 6 नंबर की इन्होंने लिख दिया है। ये आगे वाली जो 7 में आई हमारे, क्या? षष्ठ्याम परिभाषायाम अनुबंधा नाम एकांत पक्षे, मान अच्छा ऊपर वाली परिभाषा रहने पर क्या है, ऊपर वाली परिभाषा जो अभी पढ़ी थी हमने, नानुबंध कथम अनेकालतम, उसके रहने पर भी क्या है, अनुबंधा नाम, अनुबंधों का एकांत पक्ष में, अनुबंधों का एकांत पक्ष में दैप शोधने, ये धातु है, इति इस धातु का प्रथम एव पकार लोप जाता, माने जो ये प है इसका सबसे पहले लोप हो जाता है, क्योंकि वो परिभाषा तो ऊपर वाली तो इसमें कुछ नहीं करेगी, अनेकाल एकाल कोई बात नहीं है। तो कहते हैं धातु का जो धातु हो प्रथमा एवं पकार लोप हो जाता है, सबसे पहले पकार का लोप होता है। तो कहते हैं कथम इति चेत, ये बात कैसे कि पकार का लोप सबसे पहले होगा, इसको दूसरा कार्य नहीं होगा। तो क्यों कहते हैं सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलियान परिभाषा, ये 100वें नंबर की परिभाषा पढ़ेंगे आगे चल के। कि सारी विधियों से माने
कई विधि प्राप्त हो रही हो और उसमें लोप विधि भी हो तो लोप विधि सबसे बलवान होती है, लोप कार्य सबसे पहले होगा। ठीक है, इति कृत्वा ऐसा करके सती च पकार लोपे, अब पकार का लोप हो जाएगा इस प्रकार से, इस परिभाषा के बल से। आदेश उपदेशे शिति इति आकार आदेशे कृते, अब क्या हो जाएगा, आदेश उपदेश शिति से इसको आकार हो जाएगा, एजंत हो गया ये। कृते दाधा ध्वदाप इत्यत्र अदाप इति विहितो घुसंज्ञा प्रतिषेधो न प्रवर्तेत, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है तो सरल बिल्कुल। सती च पकार लोपे, पकार लोप ना कहा आकार हो जाएगा बाद में, आकार हो गया तो ये क्या बन गया, अब दैप था तो दैप का दा बन गया, क्या बन गया दा, जो पक्का तो लोप सबसे पहले ही हो गया। अब यहां पर कहते हैं दाधा गोदाप में ये अदाप पड़ा हुआ है, तो अदाप पड़ा हुआ तो इत्यत्र अदाप इति विहिता घुसंज्ञा प्रतिषेधा, होने अदाप को निषेध किया, आप अदाप यानी दाप को नहीं होगा। प्रतिषेधो न प्रवर्तित, माने इसको क्यों न प्रवर्तित, क्योंकि यहां पर तो दाप है और दैप का तो पका लोप पहले हो गया, तो दाई बचा केवल। अब दा बचा तो दा तो यहां पर है नहीं, यहां तो अदाप है, तो दाप से दा का ग्रहण तो नहीं होगा। कथंचित पकार लोपा पूर्वम न क्रियेत तदापि दोष तथा तदवस्था एव, कह रहे किसी प्रकार से कोई कुछ और दूसरा सहारा लेकर के यदि पकार का लोप पहले ना करें, सबसे पहले पकार का लोप ना करें, तो तब तदापि तो भी दोष, माने जो दोष है, कौन सा दोष, भूसंज्ञा के प्रतिषेध का दोष, भूसंज्ञा का प्रतिषेध नहीं हो पाएगा, दोष तदवस्था एवं, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। कैसे, कथम, ऐसा कैसे, कहते हैं अनुबंधानाम एकांत पक्षे दैप धातु एजंतो नास्ति, ध्यान रखें, अनुबंध के एकांत पक्ष में अवयव होते हैं, अनुबंध एकांत पक्ष में, एकांत पक्ष में अवयव क्या है, वो अनुबंध क्या है, उसके अवयव माने जाते हैं, तो अवयव माने जाएंगे दैप धातु है, माना हमने किसी प्रकार से लोप को रोक लिया थोड़ी देर के लिए, तो भी तो एजंत नास्ति, ये धातु एजंत तो है ही नहीं, एजंत नहीं है, ये कैसी है, पकारांत है। ततश्च ततश्चाकारादेशा भावे दाप इति रूपम न लब्धम स्यात्, एजंत है नहीं, फिर आदेश उपदेश लगेगा नहीं तो आकार का अभाव रहेगा, आकार होगा नहीं, दई पे रहेगा, दाप इति रूपम ना, दाप बनेगा ही नहीं, दई पे रहेगा वो तो, लब्धम स्यात् न लब्धम स्यात्, प्राप्त ही नहीं होगा। एवं च, और इस प्रकार से क्या, अदाप इति सूत्रोक्त प्रतिषेध दाप लवने इत्यत्रैव चरितार्थो भवेत। ठीक है, अब क्या होगा, इस प्रकार से अदाप यो दाधा घदाप में जो अदाप पड़ा हुआ है वो क्या है, सूत्र में कहा हुआ जो प्रतिषेध है वो दाप लवने, इसी धातु का निषेध हो पाएगा। इत्यत्र एवं चरितार्थ हो भवेत, माने इसी दाप में चरितार्थ हो पाएगा निषेध, न तो दैप शोधने इत्यत्र, इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि दाप बन ही नहीं पा रहा। पीछे इसकी चर्चा आई है, अब थोड़ा अलग प्रकार से दिखा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। ततश्च भूसंज्ञायाम सत्याम, अब जब इसकी भूसंज्ञा हो जाएगी, अब तो भूसंज्ञा हो जाएगी, अवदातम मुखम इत्यत्र अच उपसर्गातः इति तत्त्वे सति अवत्तम मुखम इत्यनिष्टम रूपम आपद्येत, भूसंज्ञा हो जाएगी तो जब ऐसे बनाएंगे, आप पूरा बनाएंगे तो अब अच उपसर्गातः से क्या ता होकर के अवत्तम बनेगा, ये गलत है, अनिष्टम रूपम
आपद्येत प्राप्त होने लगेगा, होवे। तदर्थम भवति एषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। उसके लिए ये परिभाषा है, ज्ञापक सिद्ध परिभाषा है आगे, कि नहीं यहां पर प्रतिषेध हो जाता है। ठीक है, अब इसमें तो कुछ समझने में कुछ बचा नहीं है, थोड़ा आपको आराम से वीडियो को रोक रोक के आपको पढ़ना पड़ेगा, है? क्योंकि मैं एक एक फिर एक एक लाइन में 10-10 15-15 मिनट लगा दूंगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। सरल है, यदि आप पीछे से यदि आपको व्याकरण का ज्ञान है तो आपको समझ में आएगी, नहीं तो आपको कभी नहीं आएगी, चाहे मैं एक परिभाषा में 1 महीना लगा दूं तो भी समझ में नहीं आएगी। तो ये बात आप पहले समझ लीजिएगा कि यहां पर इसको दैप शोधने को एकांतानुबंधा पक्ष में क्या हो रहा था, उसको भू संज्ञा का निषेध प्राप्त नहीं हुआ। उसके इन्होंने दोनों पक्ष दिखा दिए। अब आ जाइएगा, कौन सी परिभाषा? 7 में, नानुबंध कृतम अनेजन तत्वम। ये अष्टाध्यायी के 3रे अध्याय के 4थे पाद का वही मांग व्यतिहारे सूत्र है, उसी में आया है। ठीक है, उदीचा मांगो व्यतिहारे, ये है उदीचा मांगो व्यतिहारे, वहां पर ये परिभाषा महावाष्य के अंदर है। ठीक है, कि नानुबंध कृतम न अनुबंध कृतम अनेजन तत्वम। ये अनुबंध के द्वारा धातु को हम उसका एजंत का विघात नहीं कर सकते। अनुबंध लगे हुए भी धातु एजंत रह सकती है, इसका मतलब ना अनुबंध कृतम अनेजन तत्वम, माने अर्थात अनुबंध लगे रहने पर वो 100% एजंत धातु बनी हो सकती है। ये इसका हो गया, जो 2 ना लग गए ना, एक ना ये लग गया और एक अनेजन तत्वम इसमें नहीं समास करके लगा दिया, तो इसका मतलब हुआ अनुबंध कृतम एजन तत्वम। अनुबंध के रहने पर भी धातु जो जिसमें ए ओ आई औ है तो वो एजंत मानी जाए। कहते हैं अनुबंधेन ह्यज हे एजंतता न व्याहन्यते। अनुबंध के द्वारा एजंतता किसी की नष्ट नहीं की जाती है, मारी नहीं जाती है, समाप्त नहीं की जाती है। न व्याहन्यते अनुबंधे सत्यपि धातुरेजंत एव स्वीक्रियते इति यावत्। अनुबंध के रहने पर भी, सत्य अपि रहने पर भी धातु एजंत एव स्वीक्रियते, धातु एजंत ही मानी जाती है, स्वीकार की जाती है। इति यावत् माने ये बात है। अब कहते हैं ये कैसे आप कह सकते हैं, इसके लिए कुछ कारण तो देना पड़ेगा आपको, तो उसका हेतु दे रहे हैं ज्ञापक। उदीचा मांगो व्यतिहारे इत्यस्मिन् सूत्रे मेंग प्रणिधाने इति धातोः कृतात्व निर्देशो स्यात् ज्ञापकम्। क्या ज्ञापक है? ये बात कहां से ज्ञात होती है? कहते हैं महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर उदीचाम मांगो व्यतिहारे, ठीक है, अष्टाध्यायी में इसका अर्थ देख लिया, अष्टाध्यायी भाष्य में। इत्यस्मिन् सूत्रे, सूत्र में मेंग प्रणिधाने इति धातोः, मान मेंग प्रणिधाने धातु है ये, ठीक है, इस धातु का कृतात्व निर्देशो अस्याम ज्ञापकम, माने यहां पर मेंग प्रणिधाने को आत्व करके निर्देश किया है, न लगा हुआ है परंतु फिर भी आ कर दिया, यहां पर क्या है? आ कर दिया है। तो कहते हैं कृत आत्म निर्देश अस्याह ज्ञापकम, इस परिभाषा का ज्ञापक है, क्योंकि ये मांग का मांग माने मेंग। तदत्र अकृताकारादेशम उदीचा मेंगा इत्येवं रूपम निर्देशम कुर्यात् चेत् व्यतिहार ग्रहणम न करणीयम भवति, मेंगाः स्वतः एव व्यवतिहारार्थत्वात्।
ये कहते हैं कि तदत्र यहां पर यदि अकृताकारादेशम, महर्षि पाणिनि को ये बात बतानी नहीं होती तो क्या करते, ऐसा पढ़ते, बिना आकार किए हुए ही क्या, उदीचाम मेघा, इस पद की आवश्यकता नहीं थी, इस पद को हटा देते। ये पद जोड़ा गया है, इसका कोई प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है वो अभी बताएंगे। तो कहते हैं इसको हटा दो और मेघ का ग्रहण कराना है तो मांग मत पड़ो, ऐसा कहो, उदीचा मेघा इत्येवं रूपा निर्देशम कुर्यात्, माने ऐसा ही सूत्र का स्वरूप बनाना चाहिए, कोई दोष नहीं आएगा। कुर्या चेत व्यतिहार ग्रहणम न कर्तव्यम भवति, फिर क्या है, व्यतिहार, जो व्यतिहार है इसका ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, मेघा स्वतः एवं व्यवतिहारार्थत्वात्, क्योंकि मेघ धातु प्रणिधान, प्रणिधान माने वो व्यतिहार में है ही वर्तमान, विनिमय अर्थ में, ठीक है। तो कहते हैं कि यहां पर है तो वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कृताकारादेशे मांग इति एवं रूपे निर्देशे तु, परंतु महर्षि पाणिनि ने किया है तो कोई कारण होना चाहिए। तो कहते हैं कृत आकार माने मेघ को आकार करके, मांग इति एवं रूपे, इस प्रकार से रूप, इस रूप में निर्देश करने पर तो यदि व्यतिहार नहीं पढ़ेंगे तो मांग माने ज्योत्यादिगण दिवादिगण की, इत्यस्य व्यावृत्यर्थम व्यतिहार ग्रहणम प्रयोजनम स्पष्टमेव। क्या, यदि ऐसा रूप करके पढ़ दिया तो फिर क्या है, ये वाली मांग माने ज्योत्यादिगण की दिवादिगण की, उनका भी ग्रहण हो सकता था, मेघ का हो जाता और इनका भी हो सकता था, इनका नहीं करना, माने मांग माने के अर्थ वाली नहीं करना, तो उस इनको हटाने के लिए फिर यहाँ पर व्यतिहार पढ़ा गया है। इत्यस्य व्यावृत्यर्थ माने इनको हटाने के लिए व्यतिहार ग्रहण प्रयोजन में स्पष्टमेव। तो महर्षि पाणिनि का यहाँ पर व्यतिहार पढ़ना तभी सार्थक है, तभी सार्थक है। तद एवं, ध्यान रखिएगा, मेघा इति लघीयसा न्यासेन सिद्धे उदीचा मांगो व्यतिहारे इति आत्मं विधाय गरीयसां यत्नम आरभते तज्ज्ञापयत्याचार्यः अवस्थिते एव अनुबंधे आकारादेश प्रवर्तते। क्या कहते हैं कि तदेवं माने इस प्रकार से, उदीचाम मेघा, इतना ही सूत्र से काम, इस लघीयसा न्यासेन थोड़े पाठ के द्वारा ही सिद्ध होने पर, उदीचाम मांगो व्यतिहारे इति आत्म विधाय, या आत्म का विधान करके और व्यतिहार पढ़ रहे हैं। विधाय यद गरीयांतम यत्नम आरभते, जो बड़ा सूत्र का रूप प्रयत्न करके बनाया है, तो तज्ज्ञापयति आचार्य, उससे आचार्य ज्ञापित करना चाहते हैं कि अवस्थिते एवानुबंधे आकारादेश प्रवर्तते, माने अनुबंध लगा रहने पर भी क्या है, आकार आदेश हो जाता है, अर्थात एजंतता न व्याहन्यते, एजंतता समाप्त नहीं होती। एवं च मेघ इत्यस्याम अवस्थायाम एव मांग इति जातम, माने मेघ इसको बिना हटाए हुए ही आदेश उपदेश स्थिति से क्या है, इसे ए को आ हो जाता है, क्योंकि ये अनुबंध है, ये इसकी एजंतता को नष्ट नहीं करता, लगा हुआ इसका अपना काम हो जाएगा, परंतु इसके काम को, एकार के काम को रोकेगा नहीं है, इसका अपना काम जो भी है, नित्य मान करके अनुदात्त गीता आत्मनिपदम आदि जो भी करना है वो हो जाएगा। अनेन ही एतत् फलितम, इससे ये बात फलित हुई, माने ये फल मिला। सत्यपि ही अनुबंधे एजंतत्वस्य व्याघातो न भवति, अनुबंध के लगे रहने पर भी एजंतत्व का व्याघात माने नाश नहीं होता है। तस्मात् मेघ इत्यत्र सत्येवं
नकारानुबंधे एज निमित्तका आकारादेशो अभूत। इसी कारण से ही मेन माने मेन ना लगा रहने पर भी यहाँ पर क्या नकार अनुबंध रहते हुए भी क्या है, एजन एज का निमित्तक, एजंत निमित्तक जो आकार है वो हो गया है, अर्थात मांग पड़ दिया है। समझ में आ गया? अर्थात नानुबंध कृतम अनेजंतत्वम, इससे ये ज्ञापित हो गया महर्षि पाणिनि के इस वचन से। महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर न लगे ही लगे इसको मे को आ कर दिया है, इसका मतलब होता है। तो इससे बात यही फलित होती है कि अनुबंध से एजंतता नहीं होती है। कहीं दूसरी धातु भी कोई होगी जिसके पीछे ये था, मानिएगा इसका फल क्या मिला, ये दई पय बता रहे हैं, दई पय ये, अब दई पय प लगा रहेगा तो भी आधे चुपदे क्षिति से इसको आद तो हो जाएगा, ये इसका फल हो गया। ये दाप बन जाएगा, दाप बन जाएगा तो क्या दाधा गदाप से अदाप कहने से इस दाप इस दैप का भी वो संज्ञा का निषेध हो जाएगा। ये हो गया। आइए इसी बात को और आगे बता रहे, सर्वत्र ज्ञापक सिद्ध परिभाषाणाम फलद्वयम भवति। सर्वत्र जो ज्ञापक सिद्ध परिभाषाएं होती हैं उनके दो फल हुआ करते, स्वार्थम परार्थं च, एक तो स्वार्थ रूपी फल होता है और एक मिलता परार्थ। प्रकृते च सत्याम ह्यस्याम परिभाषायाम उदीचा मांगो व्यतिहारे इति गरीयानपि यत्नः सार्थको जाता इति इयमेव परिभाषायाः स्वार्थे चरितार्थता। क्या सर्वत्र जा गया होगा कैसे? प्रकृति में इस विषय में क्या है, सत्याम ही अस्याम परिभाषा, उस परिभाषा के होने पर क्या है, उदीचा मांगो व्यतिहारे, इस गरीयान अपनी इतना सार्थक, मान इतना बड़ा जो सूत्र बनाया ये सार्थक हो गया। यहां पर ये पूरा सूत्र सार्थक है, अब इसमें कमी नहीं कर सकते जाता। इति एव परिभाषाया स्वार्थे चरितार्था, ये स्वार्थ में चरितार्थता हो गई। जहां से ज्ञापक निकला था उसी वहीं पर उसकी चरितार्थता हो गई परिभाषा की। माने जिस सूत्र में से परिभाषा निकलती है उस परिभाषा का उसी सूत्र में चरितार्थ हो जाना क्या है, स्वार्थ का परिभाषा की। क्योंकि इस परिभाषा के बल पर ही अब परिभाषा है पाणिनि के मस्तिष्क में, तभी तो उन्होंने यहां पर मेन को मां कर दिया है। ये सूत्र में स्वार्थ हो गया। और अन्यत्र च चेदम फलम यत् दैप धातोरपि वर्तमाने एव पकारानुबंधे एजंतताम अंगीकृत्य आकारादेशा प्रवृत्त। और परार्थ इस परिभाषा का फल क्या हो गया, स्वार्थ क्या हुआ, जिस ज्ञापक से निकली वहां उस सूत्र में चरितार्थ हो गई। और दूसरी जगह यहां दैप शोधने में क्या प लगे रहते हुए भी इसकी एजंतता का नाश ना हुआ और वो आकार आदेश हो गया, तो दाप बन गया। एवंच भूसंज्ञा विधायक सूत्रेण अदाप इति निषेधस्य प्रवृत्तौ सत्याम भूसंज्ञा प्रतिषेधे सति अवदातम मुखम इति इष्टम प्रयोगः इष्टः प्रयोगः सुसिद्धः। एवं क्या, और इस प्रकार से क्या हुआ, भू संज्ञा विधायक सूत्र जो दादा गदाप में अदाप इति निषेध तो किया है, इसकी प्रवृत्ति होने पर भू संज्ञा के प्रतिषेध में सती, भू संज्ञा प्रतिषेध होने पर अवदातम मुखम, माने अवदातम यहाँ पर लगेगा नहीं, वो भू संज्ञा हुई नहीं, तो इति इष्ट प्रयोग सिद्धा, माने ये इष्ट प्रयोग अच्छी प्रकार से सिद्ध हो गए। ये दोनों परिभाषाएं समझ लीजिएगा। वैसे मैं तो पूरी तरह से आपको सरलता से समझा रहा हूं, ठीक है, 100% आपको समझ में आनी चाहिए। और जैसा कि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, क्या होता है जब पहली बार पढ़ते हैं, ये मैंने तो कई बार पढ़ ली, मैंने कितने बार पढ़ ली, ये परिभाषाएं ध्यान रखेंगे, ये परिभाषाएं जब मैंने पढ़ी, जब पढ़ाई मुझे गुरुकुल में, तो सबसे पहले तो मैं इन परिभाषाओं को पहले पढ़ के जाता था क्लास में। तो कक्षा में पढ़ने से पहले एक बार पढ़ के जाता था, तो ये मानिएगा
थोड़ा ही अंश बचता था, नहीं तो वो अपने आप समझ में आ जाती काफी हद में। फिर वहां पर जो गुरुजी पढ़ाते थे तब समझते थे, फिर एक बार गुरुजी के पढ़ाने के बाद फिर दोबारा इसको पढ़ते थे, फिर दोबारा इसको पढ़ता था, तो तब पूरा समझ में आ गया। 3 बार तो तब पढ़ी गई। उसके अलावा ये परिभाषा मैंने पहले भी 2 बार लोगों को पढ़ा दी है, 2 बार हमने छात्रों को पढ़ा दिया है, 5 बार हो गया, 6ठी बार आपको पढ़ा रहा हूं। इसलिए आपको भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी ठीक है, तो आपको आ जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कुछ पाठकों को छोड़ करके अधिकतर हमारे पाठकों को ये परिभाषा वीडियो कम से कम 2 बार देखनी पड़ेगी, 2 से 3 बार, तो समझ में आएगी। ठीक है, पर समझ में आ जाएगी, इसकी चिंता, इसकी गारंटी है। क्योंकि हमारे जैसे कम बुद्धिमान आदमी को समझ में आ गई तो हमारे पाठक वास्तव में मैं देखता हूं मेरे से काफी, उनका बुद्धि का स्तर काफी अच्छा है? काफी अच्छा है, तो उनको अवश्य ये बात समझ में आ जाएगी, ये हमारा विश्वास है। चलिए, ये हो गया। चलिए, 2 परिभाषाएं हो गई आज। अब तीसरे दोष वाली आगे परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, चलती रहेंगे 2 3 2 3। ठीक है, क्योंकि बहुत तेजी से नहीं भागना है, समझा समझा करके चलना है। हो सकता है 5 6 7 कक्षाएं और अधिक बन जाएंगी और आपको समझ में अच्छी प्रकार से आ जाएगा। सर्वेभ्यो नमः।